बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, जिसने अपने मन पर विजय पा लिया, वही केवल सुखपूर्वक इस संसार में जीता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में न कर सका, जो अपने मन पर काबू न पा सका, वह मनुष्य शरीर में होता हुआ भी पशुवत जी रहा है। इंद्रियां पशुओं के पास भी है, मनुष्य के पास भी है। पशु और मनुष्य, इन दोनों में केवल इतना सा अंतर है कि पशु के पास मन नहीं होता। मनुष्य का अर्थ ही है एक मन वाला, जिसके पास मन है। मन के होते हुए भी यदि इंद्रियों को जीता ना जा सके, तो फिर इस मन का होना और इस मन का न होना, ये दोनों एक ही जैसा है। जैसे आपके पास एक रथ है, जिस रथ में आप बैठे हो, और उस रथ में 4 घोड़े जोते गए हैं। एक रथ ऐसा है जिसके घोड़े के ऊपर सही से लगाम कसकर बांधी हुई है, और उन चारों घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में है। एकदम सावधान सारथी अब उस रथ को जहां पर ले जाना चाहे, वहां उस रथ को अबाधित निर्विघ्नता पूर्वक ले जा सकता है। उस रथ में बैठने वाले मालिक की वो यात्रा सुखपूर्वक संपादित की जा सकती है। उस रथ में बैठने वाले मालिक की वो यात्रा, वो आनंद की यात्रा बन सकती है, वो प्रसन्नता की यात्रा बन सकती है, वो सफलता की यात्रा बन सकती है। किंतु एक ऐसा रथ जिसके घोड़ों पर जो लगाम बांधी है, वो लगाम टूट चुकी है। जिसके सारथी के हाथ में लगाम तो है, किंतु वो सारथी खुद सोया पड़ा है।
जिन घोड़ों की लगाम टूटी हो, जिन अश्वों को चलाने वाला सारथी खुद सोया पड़ा हो, उस रथ में जो मालिक बैठेगा वो मालिक अपने गंतव्य तक पहुंचेगा या नहीं पहुंच पाएगा, यही सबसे बड़ी शंका है। अश्व का स्वभाव है दौड़ना, वो दौड़ना जानते हैं। ये एक दूसरे के साथ तालमेल करना, एक नियंत्रित गति से आगे बढ़ना या रुकना या दौड़ना, ये उन अश्वों को यदि सिखाया न जाए तो वो अश्व सशक्त होते हुए भी इस प्रकार का बर्ताव करने में असमर्थ हैं। ऐसे अनियंत्रित रथ पर बैठा हुआ मालिक जैसे अपने गंतव्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में किया है, हमारी समस्त इंद्रियों में वह एक शक्ति विद्यमान है। कुछ लोग जब अध्यात्म की बातें करते हैं, आत्म संयम की बातें करते हैं, धर्म की जब चर्चा करते हैं, तो आत्म संयम के ख्यालों में, धर्म के ख्यालों में इतने डूब जाते हैं कि वो इंद्रियों को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई बहन, यदि आपके पास सुंदर रथ हो, अद्वितीय रथ हो, किंतु यदि उस रथ के ऊपर यदि अश्व न जोते जाए, तब तक वो रथ किसी काम का नहीं है। अश्व का जोतना आपके रथ की परिपूर्णता है। इस शरीर का मालिक आत्मा है और यह शरीर उसका यह सुंदर रथ 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये इस शरीर रूपी रथ के ऊपर जोते गए 10 सशक्त अश्व है, जिन अश्वों का सारथी हमारा मन है। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम का यह इतना सुंदर दृश्य, एक ऐसा सुंदर संकल्प हमें आज उपलब्ध करवा रहे हैं कि जिसने इस सूत्र को, इस रहस्य को जिसने ठीक से समझ लिया, समझ लो उसने अपने आप को समझ लिया, समझ लो उसने अपने अस्तित्व को समझ लिया, समझ लो उसने अपने जीवन की समग्र यात्रा के पथ को समझ लिया। समझ लो कि उसने अब अपनी सफलता और असफलता का निर्धारण तय कर लिया। गति का दूसरा नाम है जीवन, तो अब तो केवल वो जीवन, वो गति, वही उसके लिए बाकी है। बाकी तो सब कुछ इसी समय उसने उपलब्ध कर लिया है। आगे हम चर्चा कर रहे थे कि जो खुद का भला चाहते हो, वो स्वप्न में भी किसी की बुराई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा जिन बीजों को बोया जाता है
उसी के ऊपर बारिश का जल गिरता है, उसी को मिट्टी से, जमीन से खाद मिलती है, सत्व मिलता है, हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है। उस जल से, उस मिट्टी से, उस खाद से, उस हवा से वही बीज बड़ा होकर एक पेड़ बनता है और उस पर फल लगते हैं। हमारे द्वारा यदि राह में कांटे बिछाए होंगे तो वो कांटे हमारी कल्पनाओं के कारण कभी भी फूल नहीं बन सकते हैं। जो व्यक्ति अपने राह में फूल बिखरे हुए चाहते हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह आत्मसंयमी व्यक्ति अपने इंद्रियों को जीत ले, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना जान ले। ऐसा आत्मसंयमी व्यक्ति मन को नियंत्रित करना सिखा दे। ऐसा आत्मसंयमी व्यक्ति ऐसे शरीर, मन और इंद्रियों से परिपूर्ण एक जीवन रथ के ऊपर आरूढ़ होकर जब जीवन की यात्रा के लिए निकलता है तो उसके मार्ग में सफलता के पुष्प बिखरे। उस आत्मसंयमी व्यक्ति के जीवन में एक मधुर संगीत भरा जाए, जीवन एक उत्सव बन जाएगा। और ये आत्मसंयम के बगैर न कभी संभव हुआ है, न कभी संभव हो सकता है। हम पहले विचार कर चुके हैं कि संसार का ऐसा कोई साधन नहीं है, संसार का ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, आपके पास ऐसा कोई धन नहीं है जो धन आपको सुख के लिए आश्वस्त कर सकता हो। आप धन से बहुत कुछ खरीद सकते हो, किंतु कभी भी आप धन से सुख को खरीद नहीं सकते हो। सुख ये बाहर से उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं, अपितु सुख आत्म संयम के द्वारा अपने भीतर से प्रकट की जाने वाली एक आधारशिला है। यदि भीतर सुख है, यदि भीतर आनंद है, यदि भीतर एक संगीत है, यदि भीतर एक नृत्य है, तो यह पूरा संसार आपको आनंदित होता हुआ मालूम पड़ेगा। यह पूरा संसार आपको नृत्य करता हुआ दिखने लगेगा। यह पूरा संसार आपके भीतर से उत्पन्न होने वाली जो आपकी अवधारणाएं हैं, जो तरंगे हैं, उसी तरंगों का यह प्रतिबिंब यह पूरा संसार है। आपकी मुस्कुराहट यह संसार का प्रतिबिंब मुस्कुराहट में बदल जाता है। आपके भीतर का स्वर ये पक्षियों की चहचहाट के साथ, ये संगीत के धाराओं के साथ, वो संगीत आपके भीतर प्रकट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र के द्वारा एक अद्भुत दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अबाधित विजय को उपलब्ध होने के लिए, परम सत्ता और श्रेष्ठतम सफलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू पा लिया हो। धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, शुभता के नाम पर इंद्रियों को गाली देना, इसका अर्थ है कि आपके पास रथ तो सुंदर है, किंतु रथ के 10 अश्वों को आपने खुले खेत में चारा चराने के लिए छोड़ दिया और फिर अब रथ में आरूढ़ होकर आप सोचते हैं
कि अब मैं जीवन की यात्रा का आरंभ करूं। इंद्रियों के अश्व के रहित आपके अस्तित्व के इस रथ की यात्रा उतनी ही नामुमकिन है जैसे किसी रथ के ऊपर अश्व को ही न जोता गया हो। इन इंद्रियों में एक गजब का पोटेंशियल है। और एक साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब एक साथ कभी भी किसी के पास अत्यंत सशक्त नहीं होती है। इन सब में से एकाध ज्यादा सशक्त होती है, बाकी सब उनका अनुशीलन करती है। यदि क्रोध ज्यादा आता है तो उस क्रोध से आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस क्रोध से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। केवल इतना भर करना है कि अपने क्रोध को ही आत्म संयम की लगाम लगा दो और अपनी शुभता के लिए अपने क्रोध रूपी उस अश्व को अग्रसर होकर पथ प्रदर्शक बना दो। जैसे इतिहास में लिखा कि भगवान परशुराम ने अपने क्रोध को ही अपना बल बना लिया, वासनाओं में डूबे, अतियों के द्वंद्व में फंसे। उस समय के उन राजा महाराजाओं को युद्ध में परास्त करके इस भारत भूमि के ऊपर सत्य की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए एक नवीन, एक सुदृढ़, एक आत्मसंयमी शासन की अवधारणा को स्थापित किया। बाधक न तो ये इंद्रियां हैं, न तो बाधक ये इंद्रियों के गुण धर्म हैं। ये बाधक तब बनती है जब इनके ऊपर की आत्म संयम की, आपके मन की लगाम ढीली हो गई या टूट गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को चाहिए कि वो अपनी आत्म संयम की लगाम को मजबूती से कसकर रखे। न केवल कस के रखना है, अपितु साथ ही साथ मन को सावधान भी होना है। जो सावधान है वो जरूर अपने गंतव्य तक की यात्रा को उपलब्ध हो सकेगा। श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग जो मुझे अत्यंत प्रिय है कि एक पुरंजन नाम का राजकुमार, जिसकी आत्मदेव के साथ मैत्री है, एक दिन वो राजकुमार तय करता है कि क्यों ना हम एक नए राष्ट्र की स्थापना करें, जो हमने अपनी शक्ति से, अपने विवेक से, अपने कृत्यों से जिसको अर्जित किया हो। संसार के कुछ सर्वश्रेष्ठ संकल्पों में से यह एक संकल्प है कि व्यक्ति संकल्प कर सके कि मैं स्वयं अपने कर्मों के द्वारा
अपने कृत्यों को अर्जित कर सकूं। यह कोई दृढ़ निष्ठावान व्यक्ति ही ऐसा निर्णय कर सकता है। बड़ी अद्भुत यह कथा है कि उसका मित्र आत्मदेव, मेरी और आपकी अंतरात्मा, पुरंजन अर्थात मन, संकल्प तो शुभ है, यात्रा चलती भी है, और इतनी शुभता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ जब यात्रा पुरंजन के द्वारा होती है तो एक सुंदर महानगर को, एक सुंदर देश को वो प्राप्त करता है और वो उसका राजा बनता है, विजयी होता है। किंतु इस विजय के बाद पुरंजन की यह यात्रा एक क्षण के लिए भी कभी स्थगित नहीं हो सकती है। यह यात्रा जीवन की तो अनवरत चलती चली जाएगी। सफलता और असफलता केवल युद्ध के मैदान में तय कर किए जाने वाली कोई विधा नहीं है। सफलता और असफलता तो जीवन के प्रतिपल आपका पीछा नहीं छोड़ती है। क्या घर, क्या बाहर, क्या स्वयं के लिए, क्या संसार के लिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, यदि परम सिद्धि को उपलब्ध करना चाहता है, जीवन के श्रेष्ठतम उत्सव को यदि तू प्राप्त करना चाहता है, जीवन के परम संगीत के साथ यदि 2 घड़ी नृत्य करना चाहता है, तो तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है योगस्थ कुरु कर्माणि। योग को उपलब्ध हो जा, आत्म संयम को उपलब्ध हो जा। पुरंजन इतने बड़े देश का राजा बनकर भी इंद्रियों की लगाम उसके हाथों छूट जाती है। वो नशे का आदी बनता है। वो स्त्रियों के सामने पराधीन बनता है। धीरे 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 पुरंजन क्षीण हुआ। मौका देखते ही आस पड़ोस के दुश्मन राजाओं ने पुरंजन के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। पुरंजन अपने ही घर के भीतर हारा। जैसे कोई बेल को बांधकर लेकर जाए, उस प्रकार उन दुश्मन राजाओं ने, उस काल ने, उस महाकाल ने उसको अपने पाश में बांधकर एक पशु की तरह उसको खींचते हुए उस राज्य से, उस शरीर से बाहर लेकर गया। पुरंजन को बहुत पछतावा हो रहा है। उसी पछतावे के साथ, उस क्लेश के साथ, उस उपद्रव के साथ, उस अशांति के साथ, उस दुख के साथ पुरंजन आत्मदेव के सामने नजर तक नहीं मिला पाया।
इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख को उपलब्ध तो जरूर होना चाहता है, किंतु मजेदार बात है कि जिन्हें सुख चाहिए उनका खुद पर ही नियंत्रण नहीं है। मैंने पूर्व में आपसे कहा है कि भोगान भुक्ताः वयमेव भुक्ताः। भोगों को भोगने की जो हमारे भीतर एक गहरी जो आकांक्षाएं हैं, यह आकांक्षा हमें इंद्रिय सुख की ओर आसक्त करती चली जाती है। धीरे धीरे सशक्त वो इंद्रिय रूपी अश्व आत्म संयम की लगाम को तोड़ता हुआ स्वच्छंद और स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता है। और जैसे ही इंद्रिय रूपी अश्व स्वतंत्र हुआ, स्वच्छंद हुआ, अब उसके ऊपर सारथी का, हमारे मन का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सोचो उस रथ की कैसी हालत हो कि जिसके दो रथ उस तरफ उसको खींचे, जिसके दो अश्व उस तरफ उस रथ को खींचे, जिसके 4 अश्व उसको उस तरफ खींचे, तो जिसके 2 अश्व उसको उस तरफ खींचता हो। वो रथ कभी भी अपने गंतव्य की यात्रा न कर सकेगा। अपितु उल्टा हो सकता है कि कहीं ऐसा न हो कि रथ ही स्वयं टूट जाए, वो रथ स्वयं ही विनष्ट हो जाए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है किसी साधु के पास एक दिन यह समाज एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़कर ले आए और कहा कि महात्मा, यह व्यभिचारी है, आप इसका न्याय करो। यदि संसार में प्रचलित न्याय के आधार पर यदि वो निर्णय करे तो उसको कहना पड़ेगा कि इसको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उस जमाने में थी कि पत्थर मारो। किंतु यदि वो आत्म संयम पूर्वक योग की विधाओं के आधार पर यदि वो निर्णय दे, तो वो उसको शिक्षा देने के लिए निर्णय नहीं दे सकता है, यह संभव नहीं है। किंतु साधु ने बड़ा ही सुंदर प्रत्युत्तर दिया कि जरूर इसको सजा मिलनी चाहिए, सब तैयार हो जाओ, किंतु पहला पत्थर वो मारेगा जिसने आज तक कभी कोई व्यभिचार न किया हो, न विचारों में, न स्वप्न में, न कर्तव्यों के द्वारा। जो शुद्धतम और व्यभिचारी है वो व्यक्ति पहला पत्थर मारे, और यदि जिसने स्वप्न में भी व्यभिचार किया हो ऐसा व्यक्ति यदि इस पर पत्थर मारेगा तो उसका खुद का सर जल्दी से फूट जाएगा। जो सुख की आकांक्षा रखते हैं उस व्यक्ति के लिए चाहिए कि वो कभी किसी के दुख का निमित्त न बने। जो शाश्वत शांति और सफलता को उपलब्ध होना चाहते हैं उसके लिए चाहिए कि वो दूसरे की शांति और सफलता के बीच बाधा न बन जाए। जो योगस्थ हो जाए ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो परम सफलता को, एक शाश्वत सुख को, जीवन के परमानंद को, जीवन के परम उत्सव को उपलब्ध हो जाता है। आज इतना ही आपने मुझे इतनी शांति से सुना, एतदर्थ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।